हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक। लास्ट पार्ट के अंदर हम लोगों ने किया था कि एरे लिस्ट क्या होते हैं और एरे लिस्ट की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। ओके, आज हम लोग करेंगे डीपली के एरे लिस्ट के अंदर कौन कौन से कंस्ट्रक्टर्स होते हैं और कौन से मेथड्स होते हैं। एंड कंस्ट्रक्टर्स एंड मेथड्स मैं आप लोगों को एक्सप्लेन भी करूँगा और साथ के साथ मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली भी करके दिखाऊँगा। ओके, तो देखो, तो यहाँ मैं नेटबीन्स एक बार ओपन कर लेता हूँ। ओके, और यहाँ पर मैं न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर देता हूँ। सिंपल मैं यहाँ पर प्रोजेक्ट का नेम प्रोवाइड कर देता हूँ एरे लिस्ट डेमो 1 के नेम से। ओके, और मेन मेथड हम लोग यहाँ पर क्रिएट करके फिनिश कर देते हैं। ओके, तो ये हमारे पास प्रोग्राम आ गया। यहाँ पर मैं कमेंट्स को एक बार रिमूव कर देता हूँ। ओके, तो देखो, सबसे पहले तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था, एरे लिस्ट इज एन इम्प्लीमेंटेड क्लास ऑफ लिस्ट इंटरफेस। ओके, और जो किस पैकेज के अंदर प्रेजेंट होता है, java.util पैकेज के अंदर। तो आप यहाँ पर एरे लिस्ट एक बार लिखकर कंट्रोल प्लस पेस्ट करो। ओके, तो यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर बता रहा है एरे लिस्ट। कंट्रोल प्लस क्लिक करके एंटर कर देना। आप यहाँ पर देखो एरे लिस्ट हमारे पास आ चुका है, जो किस पैकेज के अंदर है, java.util के अंदर। और अब आप इसको ऊपर कंट्रोल प्लस क्लिक करोगे तो ये देखो हमारे पास क्या है, एरे लिस्ट क्या हमारे पास एक क्लास है जो किसको इंप्लीमेंट करवाता है, लिस्ट इंटरफेस को इंप्लीमेंट करता है। ओके, हालांकि ये रैंडम एक्सेस, क्लोनेबल एंड सीरियलाइजेबल इंटरफेसेस को भी इंप्लीमेंट करवाता है। बट मेन चीज क्या है, जो हम लोगों ने हायरार्की देखी थी, एरे लिस्ट जो होता है वो क्या होता है, एरे लिस्ट इज एन इंप्लीमेंटेड क्लास ऑफ लिस्ट इंटरफेस। ओके, जो किस पैकेज के अंदर प्रेजेंट है, वो पैकेज का नेम ये रहा, दैट इज प्रेजेंट इन java.util पैकेज। ओके, तो यहाँ पर आई होप आप लोगों को सिंटेक्स तो पता चल ही गया। ये सिंपल सिंटेक्स है एरे लिस्ट का। ओके, ठीक है, अब हम लोग इसके कंस्ट्रक्टर्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर एरे लिस्ट का एक बार ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, एरे लिस्ट al1 इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट। तो ये देखो यहाँ पर हमारे पास क्या 3 कंस्ट्रक्टर्स आ रहे हैं। ये देखो यहाँ पर हमारे पास क्या 3 कंस्ट्रक्टर्स हमारे पास आ रहे हैं। ओके, फर्स्ट कंस्ट्रक्टर दैट इज एम्प्टी कंस्ट्रक्टर। तो अगर हम लोग इस टाइप का कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं या फिर यूज करते हैं, अगर हम लोग ये वाला कंस्ट्रक्टर कंट्रोल प्लस क्लिक करके देख लो, तो ये देखो अगर हम लोग ये वाला कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं तो क्या रहेगा, एक हमारे पास एरे लिस्ट क्रिएट हो जाएगा। ओके, ये देखो यहाँ पर क्या हुआ, एक एरे लिस्ट हमारे पास क्रिएट हो गया जिसकी इनिशियल कैपेसिटी कितनी है, दैट इज 10। ये चीज का ध्यान रखना, अगर हम लोग यहाँ पर इस टाइप का कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं, दैट इज एम्प्टी कंस्ट्रक्टर, तो ये क्या काम करेगा, एक एरे लिस्ट क्रिएट कर देगा जिसकी इनिशियल कैपेसिटी कितनी रहेगी, दैट इज 10। क्लियर है चीज। और साइज इसका क्या रहेगा, दैट इज 0। इनिशियल कैपेसिटी का क्या मतलब है कि ये 10 एलिमेंट स्टोर करवा सकता है। इनिशियल कैपेसिटी का क्या मतलब है कि 10 एलिमेंट स्टोर करवा सकता है। और साइज का क्या मतलब है कि अभी उसके अंदर कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है। तो साइज क्या अभी उसका 0, क्यों, क्योंकि अभी तक मैंने कोई एलिमेंट इंसर्ट करवाया ही नहीं है। जबकि कैपेसिटी कितनी है उसकी 10, कि वो 10 एलिमेंट स्टोर करवा सकता है। सिंपल, क्लियर है चीज। तो ये हमारे पास क्या है, एम्प्टी कंस्ट्रक्टर। अच्छा, अगर मैं चाहता हूं कि मैं कैपेसिटी खुद से ही प्रोवाइड करूं, फिर क्या रहेगा, फिर ये देखो आप लोग यहां पर इनिशियल कैपेसिटी वाला कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर सकते हो, जिसमें मैंने यहां पर लिख दिया 6। तो अब की बार क्या रहेगा, ये देखो अब की बार क्या हुआ, यहां पर सिर्फ 6 एलिमेंट्स का एक एरे लिस्ट क्रिएट हो जाएगा। 6 एलिमेंट्स नहीं बोलेंगे, 6 कैपेसिटी का एक एरे लिस्ट क्रिएट हो जाएगा। बट अगेन साइज क्या है उसका, दैट इज 0। क्लियर है चीज। तो 2 कंस्ट्रक्टर तो हमारे पास ये हो गए। एंड थर्ड कंस्ट्रक्टर हमारे पास क्या हो गया, कलेक्शन सी। सिंपल है, हमारे पास क्या है, एक एरे लिस्ट है या फिर कोई भी कलेक्शन ऑब्जेक्ट है, मुझे उस कलेक्शन ऑब्जेक्ट के सारे एलिमेंट्स किसके अंदर स्टोर करवाने हैं, इस वाले एरे लिस्ट के अंदर। तो फिर मैं ये वाला कंस्ट्रक्टर का यूज कर सकता हूं। मतलब क्या है कि अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई भी यहाँ पर एक एरे लिस्ट al2 इक्वल्स टू न्यू, यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, एक एरे लिस्ट आ गया al2, सॉरी यहाँ पर क्या आ जाएगा, al2 डॉट एड, यहाँ पर मैंने कर दिया 10,
AL2 डॉट ऐड, यहाँ पर मैंने कर दिया 20, AL2 डॉट ऐड, यहाँ पर मैंने कर दिया 30। क्लियर है चीज। अब मैंने यहाँ पर दूसरा एरे लिस्ट क्रिएट कर दिया। मैं ये चाहता हूँ कि इस एरे लिस्ट के अंदर यही सारे के सारे एलिमेंट स्टोर हो जाए। तो सिंपल है, मैं क्या चीज यूज कर दूंगा यहाँ पर, AL2। तो हम लोगों ने यहाँ पर कौन सा कंस्ट्रक्टर यूज कर दिया है, डेट इज कलेक्शन सी। मतलब एक कलेक्शन ऑब्जेक्ट का डाटा हम लोग दूसरे कलेक्शन ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर करवा रहे हैं। तो ये हमारे पास 3 कंस्ट्रक्टर्स होते हैं एरे लिस्ट के अंदर, जो आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है। डेट इज एम्प्टी एरे लिस्ट, कलेक्शन सी एंड इंट इनिशियल कैपेसिटी। क्लियर है चीज, ठीक है। तो 3 हमारे पास कंस्ट्रक्टर आ गए और बाकी मेथड्स आ जाएंगे। कैसे, AL1 डॉट, ये देखो हमारे पास यहाँ पर क्या आ गए हैं, हमारे पास यहाँ पर मेथड्स आ गए। डेट इज ऐड ऑल। अब यहाँ पर आप लोगों को एक चीज समझने वाली है, ये वाला जो ऐड मेथड है ये किसका मेथड है, कलेक्शन का। ये वाला जो ऐड मेथड है ये किसका है, लिस्ट इंटरफेस का। कैसे पता, क्योंकि लिस्ट इंटरफेस जो होता है वो इंडेक्स बेस्ड डाटा स्ट्रक्चर होता है। क्लियर है चीज। सेम ऐड ऑल किसका मेथड है, कलेक्शन का। ऐड ऑल इंट इंडेक्स कॉमा कलेक्शन सी किसका मेथड है, लिस्ट इंटरफेस का। तो मेथड्स देखते ही आप लोगों को पता हो जाना चाहिए कि ये वाला मेथड किसका है। क्लियर है पॉइंट सबको। देन क्लियर, क्लोन, ये देखो काफी सारे मेथड्स हमारे पास यहाँ पर आ जाते हैं। ये देखो कितने सारे मेथड हमारे पास यहाँ पर आ गए। ओके, तो मैं आप लोगों को कुछ मेथड्स यहाँ पर यूज करके दिखा देता हूँ जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ओके, तो यहाँ पर देखो, अगर आप लोगों को एरे लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स ऐड करवाने हैं तो हम लोग यहाँ पर ऐड मेथड का यूज करेंगे। या तो आप फर्स्ट वाला ऐड मेथड का यूज कर लो या फिर इंट इंडेक्स वाला आप यूज कर लो। फॉर एग्जाम्पल चलो अभी मैं यहाँ पर फर्स्ट वाला यूज करवाता हूँ। AL1 डॉट ऐड 10, AL1 डॉट ऐड 20, AL1 डॉट ऐड मैंने यहाँ पर कर दिया 30, AL1 डॉट ऐड मैंने यहाँ पर कर दिया 40 एंड AL1 डॉट ऐड यहाँ पर मैंने कर दिया 50। ओके, तो यहाँ पर आप लोग एक चीज नोटिस कर रहे हो, देखो मैं यहाँ पर इंडेक्स वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रहा। यहाँ पर मैंने कहीं पर भी इंडेक्स वैल्यू प्रोवाइड नहीं की है। तो बाय डिफॉल्ट जब भी मैं फर्स्ट एलिमेंट स्टोर करवाता हूं तो वो कहां पर स्टोर हो जाएगा, डेट इज 0 इंडेक्स पोजीशन पर। ये कहां पर स्टोर हो जाएगा, फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन पर, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो ध्यान रखना, एरे लिस्ट इज एन इंडेक्स बेस्ड डाटा स्ट्रक्चर। इसी वजह से जब भी हम लोग एलिमेंट स्टोर करवाते हैं तो वो वाले एलिमेंट्स इंडेक्स बेस्ड पोजीशन में ही स्टोर होंगे इन इंक्रीजिंग फॉर्म। 0 1 2 3 4 5 इस टाइप से एलिमेंट्स जो है वो चीज स्टोर होते रहेंगे। क्लियर है चीज। हालांकि आप लोग यहाँ पर इस टाइप से भी लिख सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल 0 इंडेक्स पोजीशन पर ये चीज स्टोर करवा दिया, फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन पर, सेकंड इंडेक्स पोजीशन पर, थर्ड इंडेक्स पोजीशन पर, फोर्थ इंडेक्स पोजीशन पर। आप लोग मैनुअली भी प्रोवाइड कर सकते हो इंडेक्स वैल्यूज। ये देखो क्लियर है चीज, कोई एरर यहाँ पर नहीं है। ओके, मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं एक बार प्रिंट भी करवा के देख लेता हूँ। तो यहाँ पर देखो वो क्या काम करेगा, सारे के सारे एलिमेंट्स को यहाँ पर प्रिंट करवा देगा 10 20 30 40 एंड 50। क्लियर है चीज। और अगर आप यहाँ पर इंडेक्स वैल्यूज प्रोवाइड नहीं करते हो, ये देखो मैं यहाँ पर सारी के सारी इंडेक्स वैल्यूज रिमूव कर रहा हूँ, तो बाय डिफॉल्ट तब भी 0 1 2 3 4 5 वो इस टाइप से एलिमेंट्स को स्टोर करवाता रहेगा। पॉइंट क्लियर है चीज सबको। ओके, अच्छा अगर आप इस टाइप से करते हो कि सर ये मैं फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन पर स्टोर करवाना चाहता हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली 0 पर स्टोर हो जाएगा क्या? एक बार आप रन करके देखो, नहीं होगा। ये देखो यहाँ पर वो एरर प्रोवाइड कर देगा, क्या चीज बोलेगा, java.lang.index आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन इंडेक्स 1। पॉइंट क्लियर है चीज। तो आप लोगों को फर्स्ट एलिमेंट जो वो 0 इंडेक्स पोजीशन पर ही स्टोर करवाना पड़ेगा। ओके, अगर आप कोई दूसरा एलिमेंट 0 इंडेक्स पोजीशन पर स्टोर करवाना चाहते हो, जैसे ये वाला मुझे 0 इंडेक्स पोजीशन पर स्टोर करवाना है, तो आप पहले यहाँ पर लिख दो 0।
क्लियर है चीज। तो ये 0 इंडेक्स वैल्यू पर स्टोर हो जाएगा, बाकी फिर 1 इंडेक्स पोजीशन, सेकंड इंडेक्स पोजीशन, देन थर्ड इंडेक्स पोजीशन एंड फोर्थ इंडेक्स पोजीशन। आप यहां पर चेक कर सकते हो, ये देखो 30 जो है वो कहां पर आ गया, वो 0 इंडेक्स पोजीशन पर स्टोर हो चुका है। क्लियर है चीज। आप लोग सिंपल वे से क्या काम करना है, या तो आप सिंपल यहां पर इस टाइप से एलिमेंट्स को ऐड करवाते रहना, वो ऑटोमेटिकली 0 1 2 3 4 इस टाइप से वो स्टोर होता जाएगा। अगर आप वैल्यूज प्रोवाइड कर भी रहे हो इंडेक्स पोजीशन, तो आप इस टाइप से प्रोवाइड यहां पर कर सकते हो। क्लियर है चीज। तो ये देखो आप इस टाइप से स्टोर यहां पर कर सकते हो। ओके, तो बेटर क्या रहता है कि आप इसी टाइप से ही लिखो। क्यों? क्योंकि एरे लिस्ट क्या होता है, एरे लिस्ट आर इंडेक्स बेस्ड डाटा स्ट्रक्चर। तो बेटर क्या है कि आप इसी टाइप से ही यहां पर लिखो। क्लियर है चीज। इंडेक्स पोजीशंस आप यहां पर प्रोवाइड करो। ओके, देन एक प्रॉपर्टी मैंने आप लोगों को बताई थी, एरे लिस्ट कैन स्टोर डिफरेंट डाटा टाइप्स और हेट्रोजीनियस डाटा टाइप्स। दैट मीन्स के 10, फिर मैं यहाँ पर नेम जैसे स्ट्रिंग प्रोवाइड कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर सिंपल कैरेक्टर में स्टोर करवा सकता हूँ। क्या मैं यहाँ पर 40.012 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। ये देखो अब आप रन करोगे तो ये देखो 10 देन दीपक देन सी 40.012 एंड देन 50। दैट मीन्स के एरे लिस्ट के अंदर हम लोग डिफरेंट डाटा टाइप स्टोर करवा सकते हैं। क्लियर है पॉइंट सबको? ठीक है। देन थर्ड प्रॉपर्टी, क्या हम लोग एरे लिस्ट के अंदर डुप्लीकेट वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं? तो ये देखो, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं क्या काम करता हूँ, मैंने यहाँ पर 10 ऐड करवा दिया, मैंने यहाँ पर 30 ऐड करवा दिया। तो अब आप रन करके देखो तो ये देखो 10 जो है वो 2 टाइम्स ऐड हुआ है, 30 जो है वो 2 टाइम्स ऐड हुआ है। डेट मीन्स के हम लोग डुप्लीकेट वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं। क्लियर है जी सबको? क्या हम लोग एरे लिस्ट के अंदर मल्टीपल नल वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं? ये भी प्रॉपर्टी थी, तो बिल्कुल करवा सकते हैं। ये देखो मैंने यहाँ पर फॉर एग्जांपल नल लिख दिया, यहाँ पर भी मैंने नल लिख दिया, तो क्या ये चीज स्टोर करवा देगा 2 नल वैल्यूज? बिल्कुल करवा सकता है, क्योंकि अभी तो बताया मैंने डुप्लीकेट एलिमेंट्स जो है वो एरे लिस्ट स्टोर कर सकता है। तो ये देखो वो यहाँ पर मल्टीपल नल वैल्यूज भी स्टोर कर लेगा। क्लियर है चीज सबको? ठीक है। देन यहां पर एक प्रॉपर्टी हमारे पास क्या थी, डेट इज एरे लिस्ट फॉलोज द इंसर्शन ऑर्डर। डेट मीन्स के अगर मैं यहां पर इंडेक्स पोजीशंस प्रोवाइड ना करूं तो वो बाय डिफॉल्ट भी इंडेक्स बेस्ड ही ऐड होगा। ओके, और जिस सीक्वेंस में आपने एलिमेंट्स ऐड किया, मतलब फर्स्ट 10 ऐड किया, फिर 20 ऐड किया, फिर 30 ऐड किया, जब आप लोग एलिमेंट्स को रिट्रीव करोगे, ये देखो जब आप लोग एलिमेंट्स को रिट्रीव करोगे या गेट करवाओगे, तो वो उसी सीक्वेंस में एलिमेंट्स को रिट्रीव करेगा। ये देखो 10 20 30 40 एंड 50, 10 20 फिर मैंने 30 ऐड किया था, फिर 40 फिर 50, उसी सीक्वेंस में ये क्या हुआ है, एलिमेंट जो वो चीज ऐड हुए। ओके, एंड एक प्रॉपर्टी हमारे पास क्या थी, एरे लिस्ट डज नॉट फॉलोज द सॉर्टिंग ऑर्डर। डेट मीन्स के जैसे अगर मैंने यहाँ पर 60 लिख दिया, ओके, मैंने यहाँ पर फॉर एग्जांपल 40 लिख दिया, यहाँ पर मैंने 90 लिख दिया, यहाँ पर 50 आ गया है, तो ये देखो क्या ये सॉर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली? नहीं होगा। ये देखो 10 के बाद 60 आया, जो 10 से बड़ा है ठीक है, बट 60 से छोटा 40 है। अगर ये सॉर्टिंग ऑर्डर को फॉलो कर सकता होता तो पहले यहाँ पर 40 आता, 10 के बाद 40 आता, फिर 50 आता, फिर 60 आता, फिर 90 आता, जबकि सॉर्टिंग ऑर्डर को वो फॉलो नहीं करता। क्लियर पॉइंट सबको? एंड लास्ट प्रॉपर्टी मैंने क्या बताई थी, एरे लिस्ट आर नॉन सिंक्रोनाइज्ड। क्यों? क्योंकि एरे लिस्ट के अंदर सिंक्रोनाइज्ड मेथड यहां पर नहीं होते। ये देखो यहां पर कहीं पर भी आप लोगों को सिंक्रोनाइज्ड मेथड्स नहीं मिलेंगे। क्लियर पॉइंट सबको? हालांकि एरे लिस्ट के अंदर और भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं, जैसे ऐड नेम का मेथड क्या काम करता है, एलिमेंट्स को ऐड करवाता है। देन यहाँ पर एक मेथड और था, कौन सा मेथड था, जैसे al1 डॉट एड ऑल, ये क्या काम करेगा, एक कलेक्शन के एलिमेंट्स दूसरे कलेक्शन में ये ऐड करवा देगा। जैसे कंस्ट्रक्टर था ना हमारे पास, यहाँ पर देखो ये वाला कंस्ट्रक्टर क्या काम कर रहा था, एक कलेक्शन के एलिमेंट्स दूसरे कलेक्शन में ऑटोमेटिकली प्रोवाइड कर रहा था। सेम यहाँ
पर भी वो क्या काम करेगा, एक कलेक्शन के सारे ऑब्जेक्ट्स वो दूसरे कलेक्शन के अंदर ऐड करवा देगा। ओके, आप लोग अगर एग्जांपल देखना चाहते हो तो आप यहाँ पर कर सकते हो, जैसे एरे लिस्ट al2 इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट। ओके, मैंने यहाँ पर एक एरे लिस्ट क्रिएट कर दिया। al2 डॉट एड फॉर एग्जाम्पल 120 मैंने ऐड करवा दिया। al2 डॉट एड फॉर एग्जाम्पल दीपक ऐड करवा दिया। al2 डॉट एड फॉर एग्जाम्पल राहुल ऐड करवा दिया। ठीक है, अब आप यहाँ पर लिख दो al1 डॉट एड ऑल al2। तो इसका मतलब क्या है कि मैं al2 के एरे लिस्ट 2 के सारे एलिमेंट्स में al1 के अंदर एरे लिस्ट 1 के अंदर ऐड करवा रहा हूं, तो वो ऐड हो जाएगा। ये देखो, रन करो तो ये देखो al1 के अंदर सारे एलिमेंट्स उसी सीक्वेंस में ऐड हो गए। पहले इसके खुद के एलिमेंट्स हैं, उसके बाद वो al2 के एलिमेंट्स को ऐड करवा देगा। क्लियर है पॉइंट सबको? तो ये था हमारे पास ऐड एंड ऐड ऑल मेथड। ओके, अच्छा, अगर आप कोई भी एलिमेंट रिमूव करवाना चाहते हो, फिर जैसे ये देखो मैंने यहाँ पर एलिमेंट ऐड करवा दिए। ये देखो यहाँ पर मैंने इसके नीचे मैं क्या काम करता हूँ, al1 डॉट रिमूव। ये देखो रिमूव हम लोग ऑब्जेक्ट का नेम भी प्रोवाइड कर सकते हैं, यहाँ पे देखो, सॉरी यहाँ पे देखो। और सेकंड रिमूव के अंदर हम लोग इंडेक्स वैल्यू भी प्रोवाइड कर सकते हैं। क्लियर है चीज? तो हम लोग इंडेक्स वैल्यू यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, जैसे 2 लिख दिया मैंने, तो 0 1 एंड 2 40 को वो रिमूव कर देगा। और इसके बाद आप अगेन प्रिंट करवा के देखो मैं पहले प्रिंट करवा रहा हूँ, एक बार रिमूव होने से पहले मैं प्रिंट करवा रहा हूँ और रिमूव होने के बाद मैं प्रिंट करवा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो 0 1 एंड 2 सेकेंड इंडेक्स पोजिशन वाला एलिमेंट रिमूव हो चुका है। क्लियर है पॉइंट सबको? अच्छा, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि सर यहाँ पर एक मेथड और है जिसमें हम लोग ऑब्जेक्ट ओ प्रोवाइड कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने बोल दिया कि 60, क्या मैं यहाँ पर 60 को ऐड रिमूव करवा सकता हूँ? रन करो, ये देखो नहीं करवा सकते। क्यों? क्योंकि ध्यान रखना 60 जब मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ ना, तो ये इंडेक्स वैल्यू है। यहाँ पर जो 60 मैंने ऐड किया ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये चीज का ध्यान रखना, हम लोग कलेक्शन के अंदर हमेशा ऑब्जेक्ट्स को ही ऐड करते हैं। क्लियर है चीज? बट हाँ, अगर मेरे पास यहाँ पर जैसे दीपक है और अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि सर दीपक को मुझे रिमूव करना है, तो वो चीज डायरेक्टली रिमूव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट हो गया है बाय डिफॉल्ट। तो ये देखो, क्लियर है चीज? तो इंटीजर के केस में आप लोग यहाँ पर अगर इंटीजर वही वाली इंटीजर वैल्यू प्रोवाइड करोगे तो वो ऑब्जेक्ट कंसिडर नहीं करेगा, वो क्या चीज कंसिडर करके चलेगा, दैट इज इंडेक्स वैल्यू। क्लियर है पॉइंट सबको? तो अगेन इस चीज में आप लोग कंफ्यूज मत होना। ओके, ठीक है। एक मेथड हमारे पास कौन सा होता है, दैट इज रिमूव ऑल। तो ये क्या काम करेगा, एक कलेक्शन के सारे एलिमेंट्स को दूसरे कलेक्शन से रिमूव कर देगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जैसे यहाँ पर देखो ना, जैसे फॉर एग्जांपल अगेन मैं एक और एरे लिस्ट यहाँ पर क्रिएट कर देता हूँ। एरे लिस्ट al2 इक्वल्स टू न्यू ऑफ एरे लिस्ट। ओके, देन al2 डॉट ऐड यहाँ पर मैंने कर दिया 90 ऐड करवा दिया मैंने। al2 डॉट ऐड यहाँ पर मैंने कर दिया फॉर एग्जांपल दीपक ऐड करवा दिया। एंड al2 डॉट ऐड मैंने यहाँ पर कर दिया 120। al2 डॉट ऐड मैंने यहाँ पर कर दिया राहुल। क्लियर है चीज? और अब मैंने यहाँ पर लिख दिया है al1 डॉट रिमूव ऑल al2। तो al2 के अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं और वो अगर प्रेजेंट है, जैसे 90 यहाँ पर प्रेजेंट है तो रिमूव कर देगा। देन दीपक यहाँ पर प्रेजेंट है, रिमूव कर देगा। 120, क्या 120 प्रेजेंट है? नहीं, तो 120 रिमूव नहीं करेगा। राहुल प्रेजेंट है? नहीं, तो राहुल को भी रिमूव नहीं करेगा। तो जो भी ऑब्जेक्ट्स इस वाले एरे लिस्ट के अंदर प्रेजेंट हैं और वो इसके अंदर भी प्रेजेंट है, सिर्फ वही वाले एलिमेंट्स को रिमूव कर देगा, बाकी एलिमेंट्स को वो प्रिंट करवा देगा। तो ये देखो al1 को अगर मैंने प्रिंट किया तो ये देखो 10 40 एंड 50, 10 दीपक रिमूव हो गया, देन 40, देन 90 भी रिमूव हो गया, देन 50। तो 10 40 एंड 50 उसने यहाँ पर प्रिंट करवा दिया। सिंपल। क्लियर है चीज? तो ये हो गया हमारे पास रिमूव वाला मेथड। ओके, अच्छा, अगर मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं क्या काम करता हूँ, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ओके,
और यहाँ पर अगर मैंने लिख दिया AL1 डॉट क्लियर, तो ये देखो, अच्छा मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं इसके बाद प्रिंट करवाता हूँ, ठीक है। तो ये देखो मेथड को यूज़ करके अगेन मैंने यहाँ पर प्रिंट करवा दिया है AL1 को। तो ये देखो वो क्या काम करेगा, पहले एलिमेंट्स थे, फिर वो एलिमेंट्स सबको वो रिमूव कर देगा। क्यों? क्योंकि क्लियर का क्या मतलब है कि भाई उसने सारे के सारे एलिमेंट्स रिमूव कर दिए इस वाले एरे लिस्ट से, क्लियर है चीज। और फिर एम्प्टी एरे लिस्ट वो प्रिंट करवा रहा है। रिमूव का क्या काम था, रिमूव ऑल का क्या काम था कि दूसरे कलेक्शन के अंदर जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है, कॉमन एलिमेंट्स जो फर्स्ट के अंदर प्रेजेंट है, तो सिर्फ वो कॉमन एलिमेंट्स को रिमूव करेगा। क्लियर का क्या मतलब है कि वो सारे के सारे एलिमेंट्स को एक कलेक्शन से क्लियर कर देगा, रिमूव कर देगा। क्लियर पॉइंट सबको? तो ये था सब कुछ सारे के सारे एलिमेंट्स को रिमूव करवाने के लिए। ओके ठीक है। अच्छा अगर मैं यहां पर चेक करवाता हूं कि क्या कोई एलिमेंट प्रेजेंट है या नहीं है, तो ये देखो जैसे AL1 डॉट कंटेन्स, तो ये देखो तो वो किस में वैल्यू प्रोवाइड कर देगा, बूलियन में। मैंने अगर यहाँ पर लिखा फॉर एग्जांपल दीपक, ओके, ये किस में वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, बूलियन में। तो एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पर रिटर्न टाइप इसके बूलियन है, तो मैं डायरेक्टली सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन में लिख देता हूँ क्या वैल्यू ये प्रोवाइड करेगा, ट्रू। ये देखो क्लियर चीज, डेट मीन्स के दीपक है। मैंने यहाँ पर लिखा राहुल, तो ये क्या प्रोवाइड कर देगा, डेट इज फॉल्स, ये कर देगा। क्लियर चीज। मैंने यहाँ पर लिखा 50, तो ये देखो जैसे ही मैंने 50 लिखा वो यहाँ पर ट्रू वैल्यू प्रोवाइड कर देगा। मैंने यहाँ पर लिखा 500, तो 500 उसके अंदर प्रेजेंट नहीं है, तो ये देखो अब वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, दैट इज फॉल्स। तो कंटेन्स जस्ट ये बताता है कि क्या ये वाले एलिमेंट इस वाले एरे लिस्ट के अंदर प्रेजेंट है या नहीं है, या फिर ये वाला एलिमेंट इस कलेक्शन ऑब्जेक्ट के अंदर प्रेजेंट है या नहीं है। सिंपल, क्लियर है चीज। सेम टू सेम कंटेन्स ऑल का भी काम आ जाएगा। ओके अच्छा एक मेथड हमारे पास होता है साइज, तो ये देखो यहाँ पर हमारे पास कौन सा मेथड है, डेट इज साइज। साइज क्या बताता है कि कितने एलिमेंट्स इस कलेक्शन ऑब्जेक्ट के अंदर प्रेजेंट हैं। तो ये देखो जैसे ही मैंने रन किया ये क्या बोल रहा है, डेट इज 5 एलिमेंट्स उसके अंदर प्रेजेंट है। अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया AL1 डॉट एड, मैंने यहाँ पर लिख दिया 60, तो वो क्या चीज प्रोवाइड कर देगा, डेट इज 6। क्यों, 1 2 3 4 5 एंड 6 एलिमेंट्स उसके अंदर प्रेजेंट हैं। क्लियर है पॉइंट सबको? ठीक है। अच्छा अगर आपको गेट करवाना है, तो ये देखो हम लोग यहाँ पर गेट किसके थ्रू करवाते हैं, इंडेक्स पोजीशन के बेसिस पर। क्लियर है चीज। तो यहाँ पर मैंने लिखा फॉर एग्जांपल 3, तो 0 1 2 एंड 3 वो 90 वैल्यू प्रोवाइड कर देगा। ये देखो तो एक मेथड हमारे पास क्या हो गया, गेट मेथड। वैल्यूज को गेट करवाने के लिए या फिर वैल्यूज को एक एलिमेंट गेट करवाने के लिए, ये चीज का ध्यान रखना, गेट एंड आइटरेटर। गेट मेथड का काम क्या होता है कि वो सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट जो इंडेक्स वैल्यू आप यहां पर प्रोवाइड करोगे, इंडेक्स वैल्यू, ये देखो इसने यहां पर साफ साफ बोला हुआ है कि इंडेक्स वैल्यू मुझे चाहिए। क्लियर है चीज। तो जो भी इंडेक्स वैल्यू आप यहां पर प्रोवाइड करोगे उसके अकॉर्डिंग वो एलिमेंट आपको रिटर्न करके प्रोवाइड कर देगा। जैसे मैंने लिख दिया 4, तो 0 1 2 3 एंड 4 50 वो यहां पर रिटर्न कर देगा। क्लियर पॉइंट सबको? तो एक मेथड हमारे पास गेट हो गया, मतलब वैल्यूज को गेट करवाने के लिए। ओके एक मेथड हमारे पास सेट नेम का भी होता है। ये देखो क्लियर चीज, यहां पर मैं एक काम करता हूं 1 मिनट। तो ये देखो सेट मेथड इंट इंडेक्स कॉमा ऑब्जेक्ट एलिमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल अभी के लिए अगर हम लोग देखें तो 0 1 2, जैसे सेकंड पोजीशन पर क्या है हमारे पास 4 है। ओके बट मैं ये चाहता हूं भाई सेकंड पोजीशन पर अब की बार 40 है, तो 40 स्टोर ना हो, 44 स्टोर हो जाए। तो यहां पर मैंने लिख दिया 2,44। तो ये देखो वो यहां पर, अच्छा सेट जो वो कौन सी वैल्यू रिटर्न कर रहा है, ऑब्जेक्ट वो रिटर्न कर रहा है। तो हम लोग एक काम करते हैं, ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, हम लोग एक बार प्रिंट करवा के देख लेते हैं कि क्या वो प्रिंट करवा रहा है या नहीं करवा रहा है। ओके तो मैंने यहाँ पर लिख दिया AL1, तो ये देखो 0 1 एंड 2 सेकेंड इंडेक्स पोजीशन पर उसने 44 जो है वो चीज़ ऐड करवा दिया।
क्लियर है चीज। मैं अगर चाहता हूँ 0 फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन पर दीपक की जगह पर राहुल स्टोर हो जाए, तो मैंने यहाँ पर कर दिया राहुल। सेकंड लिखोगे तो 40 की जगह पर राहुल स्टोर हो जाएगा। ये देखो, अगर मैं यहाँ पर 1 लिख दूंगा तो दीपक की जगह पर वो सेट हो जाएगा। मतलब सेट मेथड जो वो एक तरह से रिप्लेस का काम कर रहा है कि वो इस वाले एलिमेंट को इससे रिप्लेस करवा देगा। क्लियर है चीज। देन एक और मेथड होता है जैसे इंडेक्स ऑफ। क्लियर है चीज। तो ये देखो al1 डॉट यहाँ पर देखो इंडेक्स ऑफ, तो अगेन 1 मिनट कंट्रोल प्लस स्पेस करो तो ये देखो इंडेक्स ऑफ मेथड। ये किस चीज के लिए आ गया है कि जो भी ऑब्जेक्ट मैं प्रोवाइड करूंगा उसका वो इंडेक्स वैल्यू प्रोवाइड कर देगा। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया दीपक, और इसको मैं एक काम करता हूँ कट करके मैं आपके बार यहाँ पर प्रोवाइड कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि ये इंडेक्स वैल्यू प्रोवाइड करेगा। तो दीपक के इंडेक्स वैल्यू क्या है 0 एंड 1, तो वो 1 वैल्यू प्रोवाइड कर देगा। ये देखो क्लियर है चीज। मैंने यहाँ पर लिख दिया फॉर एग्जाम्पल 90, तो 0 1 2 एंड 3 थर्ड इंडेक्स पोजीशन वो यहाँ पर रिटर्न कर देगा। तो अगर आप लोग किसी भी ऑब्जेक्ट की इंडेक्स वैल्यू गेट करवाना चाहते हो तो आप लोग गेट करवा सकते हो इंडेक्स ऑफ मेथड के थ्रू। क्लियर है चीज सबको। तो इस टाइप से हमारे पास एरे लिस्ट के अंदर बहुत सारे मेथड्स होते हैं, यहाँ पे काफी सारे मेथड्स होते हैं। मेथड्स आप लोग ट्राई करते रहना। ओके, एक और जो इंपॉर्टेंट मेथड आता है दैट इज आइट्रेटर। तो यहाँ पर एक चीज देखो, ये देखो al1 जब मैं लिखता हूं तो वो क्या काम करता है, एक साथ सारे के सारे एलिमेंट्स को रिटर्न करवा देता है। मतलब कलेक्शन ऑब्जेक्ट वो रिटर्न करवा रहा है। बट मुझे क्या चाहिए कि भाई एक बार वो 10 रिटर्न करे, फिर दीपक, फिर 40, फिर वो क्या काम करेगा, ये इससे वो रिटर्न नहीं करेगा। हम लोगों को यहाँ पर यूज करवाना पड़ेगा दैट इज al1 डॉट आइट्रेटर। तो ये देखो आइट्रेटर मेथड जो वो किस में वैल्यू रिटर्न कर रहा है, आइट्रेटर के फॉर्म में। तो मैंने यहाँ पर कंट्रोल प्लस स्पेस किया तो आइट्रेटर इंटरफेस हमारे पास आ चुका है। ये देखो आइट्रेटर क्या होता है, कर्सर होता है। ये चीज का ध्यान रखना, आइट्रेटर कर्सर होता है। क्लियर है चीज। तो ITR हम लोगों ने यहाँ पर यूज कर दिया, और फिर आप यहाँ पर सिंपल लिख सकते हो वाइल ITR डॉट हैज नेक्स्ट, कि जब तक एलिमेंट प्रेजेंट है वो वैल्यू रिटर्न करता रहेगा ट्रू, ये रिटर्न करवाता रहेगा ट्रू। और मैं यहाँ पर एक एक करके ITR डॉट नेक्स्ट मेथड के थ्रू एलिमेंट्स को प्रिंट करवाता रहूंगा। तो ये देखो ITR डॉट नेक्स्ट मैंने लिखा तो वो एक एक करके ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवाता रहेगा। क्लियर है चीज सबको। तो ये देखो मैंने यहाँ पर रन किया तो ये देखो वो अब की बार एक एक करके एलिमेंट्स को रिटर्न करवा रहा है। क्लियर है चीज। तो कर्सर मैंने आप लोगों को डीपली पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ, आप लोग एक बार गो थ्रू जरूर कर लेना। क्लियर है चीज। आइट्रेटर, लिस्ट आइट्रेटर एंड एनुमरेशन कर्सर, तीनों चीजें मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किए हुए हैं। ओके, तो ये जो है इसकी वर्किंग भी इवन मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन की हुई है। तो आइट्रेटर कर्सर किस चीज के लिए काम आता है, वो एक एक करके एलिमेंट्स को रिटर्न करवाता रहता है। क्लियर है चीज। एक एक करके एलिमेंट्स को रिट्रीव करवाने के लिए काम आता है। क्लियर है चीज। तो इस टाइप से आप लोग सारे के सारे मेथड्स यहां पर यूज करके देखो। मैंने अभी के लिए आप लोगों को सिर्फ इंपॉर्टेंट मेथड जो है वो एक्सप्लेन कर दिए। बाकी सारे मेथड्स एक बार आप लोग खुद से ट्राई करके देखो। ओके, मेथड्स भी इवन आप लोगों से इंटरव्यू में पूछ सकते हैं। प्रैक्टिकली आप लोग ट्राई करके देखना ये मेथड्स, इवन आप लोग पंगे लेकर देखना, मेथड्स के साथ पंगे लेकर देखना और जज करना क्या आउटपुट क्या आएगी। उससे आप लोगों के कोडिंग स्किल्स जो है वो चीज इंप्रूव होते रहेंगे। ओके, तो ये थे हमारे पास कंस्ट्रक्टर्स एंड मेथड्स एरे लिस्ट के जो आप लोगों को ध्यान रखने हैं। ओके, सो आई होप ये सारी चीजें आप लोगों को समझ आ गई होंगी। अगर कोई भी डाउट है तो वो आप लोग कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।